इस बार बढ़िया अनाज नहीं आई, सब्जियां नहीं आई और फल भी नहीं आए। लगता है मालिक ये लोग तो आपसे बिल्कुल भी नहीं डरते। दरअसल मालिक, बाजार में सभी चीजें महंगी हो गई है ना, बिना पैसों के ये सब कहाँ से मिलेगा। इस बार छोड़ दीजिए, अगले महीने आपको जो जो चाहिएगा मैं वो सब लाऊंगा। अरे रुको रुको, अरे ओ कालू, इस तोते पर 1000 का जुर्माना लगा दो, वरना खैर नहीं। हाँ हाँ मालिक, वरना खैर नहीं, खैर नहीं। मिट्ठू उदास होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर टूनी और मीनू मौसी आती है। अब ऐसे काम तो नहीं चलेगा, दोगुने राशन के साथ 1000 जुर्माना। पता नहीं इस सेठ जी से कब मुक्ति मिलेगी। क्यों मिट्ठू, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? क्या तबीयत ठीक रहेगी टोनी, जानते हो कितने सारे रुपए के फल, अनाज और सब्जियां सेठ जी के यहाँ जाते हैं। वैसे तुम्हारे पिताजी ही एकमात्र थे जो उस सेठ जी के अत्याचार का विरोध करते थे। मीनू मौसी, लगता है अब हमें ही सेठ जी का कुछ करना पड़ेगा। ये बात उल्लू सेठ का नौकर कालू कौवा छुपकर सुन रहा था। अच्छा, ये मिट्ठू का सारा दुख अभी दूर करता हूँ, पर उससे पहले ये मीनू मौसी और टूनी पर कड़ी नजर रखना पड़ेगा। ये समझाना पड़ेगा कि ये कालू कौवा क्या चीज है। पर टूनी, तुमने तो उस वक्त बताया ही नहीं, हमें करना क्या है? उस उल्लू सेठ को मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। वो रोज रोज जंगल के चिड़ियों को लूटते हैं। पर टूनी, तुम कैसे करोगी? बस बेवकूफ बनाकर। अरे मीनू मौसी, सेठ जी को बेवकूफ बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कल सुबह तो होने दो, उसके बाद तुम्हें मजा चखाता हूँ। सुबह को टूनी के घर पर दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अरे चलो चलो, सेठ जी ने तुम्हें बुलाया है। टूनी उल्लू सेठ के घर चली जाती है। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाओगी? वही तो, इस पिद्दी की हिम्मत कम नहीं है। अरे ये बात सेठ जी के कानों तक पहुंच कैसे गई? ए कालू, इसे बोल कि मुझे अभी के अभी बेवकूफ बना के बताए। अब देखिए, आपको बेवकूफ बनाना ये कौन सा बड़ा काम है? शहर में ना बेवकूफ बनाने की बहुत सारी मशीनें हैं, वो सब जंगल में अभी तक पहुंची नहीं। बेवकूफ बनाने की मशीन? तुम्हें क्या लगा कि मैं मशीनों के बारे में सुनकर डर गया? हैं? जाओ, जाकर उस मशीन को लेकर आओ, उसके बाद मुझे बेवकूफ बनाकर दिखाना। वो तो मैं चली ही जाती, पर मशीन बहुत भारी है ना, उसे अकेले लाना मुमकिन नहीं है। अरे ओ कालू, इसे हमारी बैलगाड़ी दे दो और तुम जाकर जल्दी से मशीन लेकर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ और जल्दी से लौट आना है। टूनी बैलगाड़ी लेकर निकल जाती है और बैलगाड़ी को बेचकर पैसे ले लेती है। ये सब उल्लू सेठ का नौकर देख रहा होता है। अरे ये टूनी को मशीन लाने में कितना वक्त लग गया? वही तो, ज्यादा देर तो नहीं लगनी चाहिए, कहीं बैलगाड़ी का पहिया तो नहीं निकल गया। तुम चुप करो मूर्ख कालू। तभी वहाँ कालू सेठ का नौकर भागते हुए आता है। सेठ जी, बना दिया। हैं? क्या बना दिया? फिर से तुम मुझसे पहले सवाल कर रहे हो? मैं सेठ हूँ, सवाल पहले मैं करूँगा। अगर फिर से ऐसी बेवकूफी की ना तो मैं माफ कर दीजिए सेठ जी। ठीक है। और तुम ये बताओ कि किसने बनाया, क्या बनाया और कब बनाया? जल्दी बता चल। सेठ जी, उस टूनी ने आपको बेवकूफ बनाकर बैलगाड़ी ले जाकर एक ग्राहक को बेच दिया। क्या? मुझे बेवकूफ बनाया? ठीक है, मैं कल ही उसके घर जाऊंगा। सुनो मीनू मौसी, सेठ जी बेवकूफ बन गए हैं, ये जानकर वो चुप नहीं बैठेंगे। पर बेटी, आगे का काम बहुत ही दिमाग लगाकर करना होगा। मौसी, चावल की हांडी चूल्हे से उतारकर आग पानी से बुझा दो। अभी तो चावल डाली हूँ बेटी, फिर चूल्हा क्यों बुझा दूँ? आप पहले बुझाइए ना मौसी, फिर बताती हूँ। मीनू मौसी चावल का हांडी चूल्हे से उतारकर चूल्हे का आग पानी से बुझा देती है और टूनी हांडी को एक पत्थर के ऊपर रख देती है।
तभी वहाँ पर उल्लू सेठ और उसके नौकर आ जाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे उल्लू सेठ जी को बेवकूफ बनाई। तुम्हें अंदाजा भी है मेरे गुस्से का? हाँ जी बताइए। दरअसल मैं बिना आग के खाना पका रही हूँ ना, तो अगर मंत्र अच्छे से नहीं पढ़ा तो चावल पकते ही नहीं है। बिना आग के खाना? हाँ, देखिए इस पत्थर पे रख के मंत्र पढ़ने से बिना आग के खाना बन जाते हैं। तो फिर ये पत्थर मुझे चाहिए। ये मेरे दादाजी का है, ये उनकी आखिरी निशानी है। मैं इसे आपको कैसे दे सकती हूँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे मना करती हो? हाँ? नहीं, हम इसे नहीं दे सकते। अब देखिए, मीनू मौसी दुखी रहेगी तो मैं मंत्र नहीं बोल पाऊंगी और ये पत्थर भी काम नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, कालू इसे कुछ अनाज दे दो। मीनू मौसी फिर भी रोती है। नहीं, अनाज से काम नहीं चलेगा। मीनू मौसी सिर्फ रुपयों से खुश होती है। ठीक है तो वही दे दो, जाओ। ये लीजिए, ये मुड़े हुए कागज पर ही मंत्र लिखे हुए हैं। उल्लू सेठ और कालू कागज और उस पत्थर को लेकर उल्लू सेठ के यहाँ पहुँच जाते हैं। देखा, उसे लगा वो मुझे बेवकूफ बनाएगी। ऐसे धमकी दी है कि वो डर के मारे जादुई पत्थर देने को मजबूर हो गई। जादुई पत्थर, चल बना अच्छा सा खाना। अरे ये क्या बात हुई? चावल अभी तक पका नहीं। एक बार फिर देखता हूँ। जादुई पत्थर, चल जला जादुई आग। जादुई पत्थर, बना बढ़िया सा खाना। तो क्या फिर से उसने हमें बेवकूफ बना दिया? और बेवकूफी नहीं, बेवकूफ बनाने के लिए पैसे भी लिए हैं। अरे कलमुहे कालू, ऐसा कहकर उल्लू सेठ गुस्से में आकर पत्थर को उठाकर पटक देता है। टूनी को पिंजड़े में बंदी बनाकर ऐसा ताला लगाओ कि वो ताला ना कोई तोड़ पाए, ना ही नकली चाबी से खोल पाए, और ऐसे लोहे के पिंजरे बनवाना जिसे ना कोई काट पाए। फिर पिंजरा तालाब में फेंक देना। अब मैं टूनी को चालाकी करने नहीं देने वाला। रात होते ही टूनी जंगल के सभी चिड़ियों को अपने पास बुला लेती है। ये लीजिए, उल्लू सेठ जी की बैलगाड़ी बेचकर और पत्थर देकर बेवकूफ बनाकर कुछ पैसे मिले हैं मुझे। ये आप लोग रख लीजिए। टूनी सारे पैसे चिड़ियों को दे देती है और फिर उल्लू सेठ के नौकर टूनी को पकड़कर पिंजरे में डाल देते हैं और ताला लगा देते हैं। फिर पिंजरे को नदी में डुबा देते हैं। चलो अच्छा हुआ, इतने दिनों की मुश्किल गई। अगले दिन कालू भागते हुए उल्लू सेठ के पास आता है। चमत्कार हो गया सेठ जी, चमत्कार हो गया। क्या हो गया बोलो? कल जिस पिंजरे में बंद कर टूनी को पानी में फेंका था, वो पिंजरा फिर से पानी के ऊपर आ गया है। उसके अंदर टूनी आराम से मजे कर रही है। हाँ, ये क्या? चलो चलकर देखते हैं। फिर उल्लू सेठ अपने नौकरों के साथ नदी के किनारे चले जाते हैं। अरे ये क्या, तुम ऊपर कैसे आ गई? सब ये पिंजरे का जादू है सेठ जी। ये कोई लोहे का पिंजरा नहीं है, ये बांस का पिंजरा है सेठ जी। यकीन न हो तो अंदर आके देख लीजिए। ये क्या कालू, तुझे एक काम दिया था, वो भी ठीक से नहीं कर पाया। मैं तो लोहे का ही पिंजरा लाया था सेठ जी। अच्छा ऐसा है, तो रुक, मैं एक बार अंदर से जांच करके आता हूँ, उसके बाद तेरी खबर लेता हूँ। दे चाबी दे। फिर उल्लू सेठ ताला खोलकर टूनी को बाहर निकालकर खुद पिंजरे के अंदर चले जाते हैं और टूनी बाहर आकर ताला लगा देती है। अरे ताला खोलो, चाबी दो पहले। नहीं दूंगी। अरे ए कालू, तेरे पास नकली चाबी है, ला इधर ला। सेठ जी, इस ताले की तो एक ही चाबी बनवाई थी। आप ही ने तो कहा था ना, जिसे कोई तोड़ भी न पाए और न ही नकली चाबी से खोल पाए। अच्छा, तो ये चाबी भी गई पानी में, ये लो। बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। अब आप यही बंदी बने रहिए, धूप आंधी बारिश में। हैं? तुमने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। पर ये सब हुआ कैसे? इससे हुआ। आओ, वो देखो, पपीते का डंठल, टूनी वहीं पर है।
टूनी पानी के अंदर पपीते के डंठल से सांस लेकर बच गई और बाकी चिड़िया उसे रस्सी की मदद से उस पिंजरे को बाहर खींच लाए। अब मेरा क्या होगा? चिंता मत कीजिए सेठ जी, आपके बदले ठेकेदारी मैं संभाल लूंगा। अरे कलमुहे कालू, अच्छा ऐसी बात है। सेठ जी को तो टूनी ने अकेले ही सबक सिखा दिया। अब कालू तेरी बारी है, तुझे अब हम सबक सिखाएंगे। क्यों क्यों, आज तेरी खैर नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल खैर नहीं, खैर नहीं। अरे बाप रे, बचाओ बचाओ बचाओ। फिर सभी चिड़िया कालू को जंगल से भगा देते हैं।